आंगनबाड़ी की कर्मचारी सेविका और सहायिका लगातार हर राज्य में धरना प्रदर्शन करती हैं और आवाज़ उठाती हैं ताकि उनका जो मांग है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरा कर सके। लेकिन एक सवाल आपको बहुत दिनों से हम बता रहे हैं, कि राज्य सरकार की अगर अनुमति होगी या राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार से मांगना चाहेंगे तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की तमाम मुश्किलें जो है वो चुटकियों में हल हो जाएगी। राज्य सरकार भी चुप हो जाता है और केंद्र सरकार चुप तो है ही। लेकिन अब इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर इसी प्रकार की खामोशी अगर राज्य सरकार की बनी रही तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि केंद्र सरकार इस पर कभी भी नहीं ध्यान दे सकता है। हाँ, केंद्र सरकार ध्यान देगा। किस चीज़ पर ध्यान देगा हम आपको आज ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पैकेज देने की बात, आईसीडीएस विभाग की 2-4 हज़ार करोड़ या 2-4 हज़ार अरब की पैकेज मिल सकता है, लेकिन जो कर्मचारी है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो कर्मचारी हैं उन लोगों का जो है मांग सरकार कदापि जो है लागू नहीं कर सकता है। इसलिए लागू नहीं कर सकता है क्योंकि यूनिटी जो आंगनबाड़ी एसोसिएशन में है वो कम पड़ रहा है, वो थोड़ा सा जो पकड़ है वो ढीला है। अब इस पकड़ को मजबूत बनाने के लिए या तो पहले आप राज्य सरकार को खबरदार कीजिए, राज्य सरकार को यह बताइए कि हमारी मांग को अगर पूरा कर सकता है तो हमारी मांग को आप ही पूरा कर सकते हैं। अगर राज्य सरकार अगर मांग को पूरा नहीं कर सकता है, अगर केंद्र सरकार से बात करके अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की व्यवस्थाओं पर अगर मजबूती के साथ अगर नहीं वो ला सकता है तो फिर आपको क्या लगता है, मान लिया जाए कि आपके पास 11,000 वोल्टेज की छूने की क्षमता नहीं है लेकिन आप 33,000 को डायरेक्ट छूने की कोशिश करें तो होगा क्या। पहले राज्य सरकार को इतना खबरदार कर देना चाहिए कि मुझे किसी भी कंडीशन में हमारी मांग को पूरा करना होगा। और ये बारी आ गई है, अब वो समय आ गया है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका चाहे तो किसी भी परिस्थिति में अब राज्य सरकार को हिला सकता है। जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था कि पूर्व में जब मुख्यमंत्री केजरीवाल था दिल्ली का और केजरीवाल के आवास पर जाकर के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने धरना प्रदर्शन किया था जिसमें एटेंडम निर्णय लेना पड़ा था केजरीवाल को। अब अगर उसी प्रकार के धरना प्रदर्शन अगर जब तक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री के यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करेगा तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि केवल आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की राजनीति के तौर पर यूज किया जा रहा है और करने वाले भी माहिर खिलाड़ी। तभी तो चुनाव की जब समय आता है तब इन लोगों को प्रेरित करता है। लेकिन आपको लगता है कि देखिए, मेरी बात से आपको बुरा लग सकता है, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जितने भी कर्मचारी हैं मेरी बातों से बुरा लग सकता है। उन्हें इसलिए बुरा लगेगा कि हम उन्हें ये कह पा रहे हैं कि आपको सिर्फ यूज किया जा रहा है। आप जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, धरना प्रदर्शन के द्वारा आपको यूज किया जा रहा है ताकि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के जरिए वो राजनीतिक पार्टी की सत्ता पलटने वाले जो लोग हैं वो आपको इस प्रकार की माहौल में लाना चाहता है कि ताकि आप उनके हर एक मिशन को कामयाब बना सके। और वो चाहता है कि हम अपने मिशन को आंगनबाड़ी सेविका सहायिका या फिर आशा जीविका के बदौलत इस चीज़ को आगे बढ़ा दें। लेकिन जरा आप सोच करके देख लीजिए कि वही हाल आशा जीविका का भी है और वही हाल आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के भी। लेकिन मैंने खास तौर पर कहा कि आप अपने एसोसिएशन की जो मुख्य लोग हैं उसकी बातों को समझिए, उससे सवाल कीजिए, आप उसके सवालों पर आप गंभीर रूप से सोचिए कि सिर्फ आपको जो प्रेरित करता है वो चुनाव के वक्त ही क्यों करता है, क्योंकि चुनाव से पहले भी तो किया जा सकता था। अभी हाल ही में दिल्ली में जो है जंतर मंतर पर जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने लगातार बैठी है। आपको क्या लगता है
कि जंतर मंतर पर बैठ करके आप मतलब क्या हासिल कर पा रहे हैं। मतलब आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे जंतर मंतर पर बैठ करके। मैंने तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को कहा है कि मुख्यमंत्री की जहां पर आवास, वहां पर आप जाकर के धरना प्रदर्शन कीजिए, तब जाकर के आपकी बातों को जो है सुनवाई होगा। अगर आप चाहेंगे कि हम किसी चौक चौराहे पर जाकर के अगर धरना प्रदर्शन करें तो ये कदापि नहीं होने वाला है, क्योंकि आप करते आ रहे हैं। चुनाव के वक्त वही आपको क्या होगा कि 1500 रुपया बढ़ा दिया जाएगा और फिर से आपको जो है चुप करवा दिया जाएगा। उसके बाद जो है चैन मुक्ति का डर दिखा कर आपको वापस जो है डिप्टी पर भेज दिया जाएगा।